अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी, इंडिया यूएई डिफेंस पैक्ट लोडिंग विल इट बी लाइक पाकिस्तान सऊदी अरेबिया डिफेंस पैक्ट। और प्रशांत सर की वीडियो है जी, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ है बली शकलान इकबाल। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। इंडिया यूएई डिफेंस पैक्ट लोडिंग बहुत ही जल्द लग रहा है कि भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में एक ऐतिहासिक डिफेंस एग्रीमेंट होने वाला है। इसके बारे में आपने देखा होगा, दर्जनों आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। रिसेंटली यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद बिन जायद, ये भारत में आए। कुछ ही घंटों के लिए भारत में आए थे, क्योंकि अभी आज के समय एक फाउंडेशन रखी जा रही है एक डिफेंस पैक्ट की। मैं साफ साफ देख पा रहा हूं जिस तरीके से इमेजेस सामने आई हैं, जो विजुअल सामने आई हैं, जो भारत सरकार ने वीडियो रिलीज करी है, उससे साफ साफ दिख रहा है कि इंडिया और यूएई ने पिछले कुछ महीनों में कुछ ऐसी बातचीत करी है जिससे हम बड़े स्टेप्स लेने वाले हैं। कुछ ऐसी जियोपॉलिटिकल घटना हुई है जिससे दोनों कंट्रीज और ज़्यादा करीब आ चुके हैं। और बिल्कुल इस 3 घंटे की विजिट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए गए, जैसे कि डिफेंस पैक्ट, न्यूक्लियर कॉपरेशन और किस तरीके से भारत और यूएई का ट्रेड हम $200 बिलियन तक ले जाएंगे। ये हमारा टारगेट है साल 2032 के लिए। अब क्वेश्चन यहां पर ये आता है, और बाय द वे ये जो टॉपिक है ये पूरा मिडल ईस्ट, पूरा अमेरिकन मीडिया, यूरोपियन मीडिया सब कवर कर रहे हैं। आपको ऐसे दर्जनों आर्टिकल्स मिल जाएंगे बाय फॉरेन जर्नलिस्ट जहां पर लिखा है इंडिया यूएई एग्री ऑन फॉर्मलाइजिंग डिफेंस पैक्ट। देखिए, अब आपको ना एक बात नोट करनी पड़ेगी। रिसेंटली सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया था। अब उसके बाद जो ये बातचीत चल रही है कि भारत और यूएई डिफेंस पैक्ट साइन करेंगे, इससे क्लियरली दिख रहा है कि गल्फ में ना अब एक पावर प्ले चल रहा है। मैं यहां पर अगेन, इसका मतलब ये कतई मत निकाल लेना कि अब अच्छा खेमे बढ़ चुके हैं, एक साइड सऊदी अरेबिया, एक साइड पाकिस्तान, एक साइड भारत, एक साइड यूएई। नहीं, भारत इतना बड़ा है, इतना विशाल है, हमारी इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि सऊदी अरेबिया भी हमारे साथ बहुत अच्छे रिलेशन रखना चाहता है, यूएई भी रखना चाहता है। यूएई बस आप कह लीजिए डिसाइड कर चुका है कि पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट फायदे में नहीं रहेगी, इंडिया के साथ आगे बढ़ो, गो विद इंडिया, दे आर गोइंग विद इंडिया। और इवन दो आपको आज के समय ऐसे आर्टिकल्स दिखेंगे जहां पर लिखा होगा इंडिया मूव स्ट्रेटेजिकली विद यूएई अगेंस्ट पाकिस्तान सऊदी डिफेंस पैक्ट, ये 100% करेक्ट नहीं है। हम लोग कहीं से पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के डिफेंस पैक्ट को काउंटर करने का प्रयास नहीं कर रहे, कोई सेंस भी नहीं बनती इसकी। आप पाकिस्तानी जो सोशल मीडिया हैंडल्स देखोगे ट्विटर पे और जगह पे, वहां पे ये लोग ये कहानी फैला रहे हैं कि भारत कन्विंस करने का प्रयास कर रहा है यूएई को कि हमारे साथ डिफेंस ट्रीटी साइन कर लो टू काउंटर सऊदी अरेबिया पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट। तो ये पाकिस्तान का नैरेटिव है, इसको सपोर्ट मत करिए। आई मीन ये लोग तो और भी आगे जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यूएई डील साइन नहीं करना चाहता, भारत एक डिफेंस पैक्ट साइन करना चाहता है यूएई के साथ, जो अगेन इट इज नॉट ट्रू एट ऑल। यहां पे आपको समझना होगा कि हो क्या रहा है। इंडिया एक डीपर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन डेवलप कर रहा है, चाहे यूएई हो या फिर सऊदी अरेबिया हो, दोनों के साथ। सऊदी अरेबिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहा है भारत में, और जो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट है वो मैं आपको फिर बता दूं काफी हद तक यमन और कल को हो सकता है ईरान के इशू को लेकर बनाया गया है। सऊदी अरेबिया को पता है कि जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर होगी तब वो पाकिस्तान की रक्षा करने के लिए ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। तो जो भारत और यूएई का डिफेंस पैक्ट या डिफेंस एग्रीमेंट साइन होगा, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई एक ऐसा एंगल आएगा कि कल को कोई देश यूएई को अटैक करता है तो वो अटैक भारत पे माना जाएगा। हम लोग उस टाइप के डिफेंस पैक्ट्स नहीं करते। ये एग्रीमेंट में सिंपली ये होगा कि यूएसए 5 से लेकर $10 बिलियन तक का इंडियन डिफेंस हार्डवेयर परचेज करेगा। हम लोग इंडिया में डिफेंस हार्डवेयर यूएस कंपनीज के साथ, इजरायली कंपनीज के साथ बनाएंगे, ये यूएई को बेचा जाएगा। यूएई हो सकता है कि भारत की कई डिफेंस कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करे, हम कल को हथियार बेचे या अफ्रीका को या फिर एशिया के बाकी देशों को। ये होगा प्राइमरली हमारा डिफेंस एग्रीमेंट। और बाकी अगर मैं ट्रेड की बात करूं, ऑलरेडी इंडिया यूएई का ट्रेड एग्रीमेंट $100 बिलियन टच कर चुका है। अब इसको डबल करने का टारगेट बना दिया गया है।
और आई थिंक ये करना ज़्यादा मुश्किल होगा नहीं। भारत के एक्सपोर्ट्स यूएई को लगातार बढ़ते जा रहे हैं और साथ ही साथ यूएई और भारत ने एक 10 साल की एलएनजी सप्लाई एग्रीमेंट का एक जो कॉन्ट्रैक्ट है ये भी फाइनलाइज कर दिया है। इसे साइन कर लिया गया है भारत की एचपीसीएल और यूएई की एडीएनओसी द्वारा। इसके अंडर 0.5 मिलियन टन पर ईयर एलएनजी सप्लाई की जाएगी भारत को साल 2028 से, मतलब कि 2 साल में ये जो सप्लाई है एलएनजी की ये शुरू हो जाएगी। उसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी, भारत और यूएई मिलकर बहुत सारे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एसएमआर बनाने वाले हैं। इस पर दोनों कंट्रीज मिलकर रिसर्च करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देखिए यूएई सपोर्ट करेगा भारत का एआई इम्पैक्ट समिट जो फरवरी 2026 मतलब अगले महीने होने वाला है। इसमें इमानुएल मैक्रों फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी आएंगे। और यूएई का प्लान ये है कि डिजिटल एम्बेसीज ये एस्टैब्लिश की जाए ऑल ओवर इंडिया, ताकि अगर मान लो कल को किसी को यूएई का वीज़ा चाहिए तो ज़रूरी नहीं है कि मुंबई या फिर दिल्ली जाना पड़े आपको काउंसलेट या फिर एम्बेसी में। डिजिटल एम्बेसीज हर जगह अवेलेबल होंगी। और साथ ही साथ स्पेस में बताया जा रहा है आने वाले समय में यूएई और भारत बड़े प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं। इसरो और यूएई की स्पेस एजेंसी मिलकर कई प्लैनेट्स को भी हो सकता है कि एक्सप्लोर करे। और ऑलरेडी बाय द वे हमने यूएई के साथ एक लेटर फॉर इंटेंट साइन कर लिया है जिसके अंडर स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप बनाई जाएगी। इंक्रीजिंग कोऑपरेशन बिटवीन आर्मी जो यूएई की भारत की आर्मी है, नेवी और एयरफोर्स तीनों जगह। काउंटर टेररिज्म में एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बनाई जाएगी। इसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान को काफ़ी लॉस होने वाला है। पाकिस्तान को भारत डायरेक्टली टारगेट कर पाएगा इससे। और फाइनली यहाँ पे बात आती है मल्टीलैटरल सपोर्ट की। सऊदी अरेबिया और यूएई में एक बड़ा फर्क ये है कि यूएई एक ज़्यादा इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चला सकता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रिक्स को आप अगर देखें, ब्रिक्स जो ग्रुप है वहाँ पे यूएई एक मेंबर है, सऊदी अरेबिया मेंबर नहीं है। यूएई यूएसए का प्रेशर बर्दाश्त करके इन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हाँ बिल्कुल हम लोग ब्रिक्स को ज्वाइन करेंगे। सऊदी अरेबिया ये अभी कर नहीं पाया। सऊदी अरेबिया अभी भी आप कह लीजिए काफ़ी हद तक यूएस की जो प्रेशर है या फिर यूएस की जो ग्रैंड स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से काम कर रहा है। और अगेन मुझको यहाँ पर रिपीट करना पड़ेगा, हम लोग काफ़ी बार मैं देखता हूँ कि ऑनलाइन में भारत में जब डिस्कस करते हैं जियो पॉलिटिक्स, लोग आर या पार चले जाते हैं कि या तो ब्लैक है या तो वाइट है, कि या तो आप इसकी साइड हैं उसकी साइड है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कंट्रीज की विदेश नीति प्रैग्मेटिक है काफ़ी जगह। यूएई की तो मैं कहूँगा खासकर। यूएई ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया। यूएई ने एट द सेम टाइम पैक्स सिलिका को भी ज्वाइन किया है जिसमें अब भारत को भी इनवाइट भेज दिया गया है। मैंने इसके बारे में एक अलग से वीडियो करी थी अपलोड। तो यूएई काफ़ी हद तक मैं कहूँगा भारत की जो विदेश नीति है उसको कॉपी करना चाहता है, उसी के हिसाब से काम करना चाहता है कि वी वांट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। हम ब्रिक्स का भी पार्ट बनेंगे, यूएसए के साथ पैक्स सिलिका में भी बैठेंगे, हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ कल को कोई और बातचीत है उसमें भी इंटरेस्टेड है। हम अपने कंट्री के इंटरेस्ट का देखेंगे, हम किसी खेमे का पार्ट नहीं बनने वाले। और ये जो क्लैरिटी है ना यही यूएई को काफ़ी यूनिक बनाती है। आप अगर पाकिस्तान का केस ले लीजिए, जब पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा यूएई को कहता है कि कुछ पैसा दे दीजिए तो ये कभी कभी 1-2 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान को लोन के रूप में दे भी देते हैं। बट एट द सेम टाइम रिसेंटली यूएई ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा होल्ड कर दिए थे ये बोलकर कि देखिए बहुत सारे पाकिस्तानी यूएई में आकर भीख मांगते हैं और क्राइम कमिट कर रहे हैं। ये वैसे अजीब बात है, ये चीज़ पाकिस्तानी यूके में करते हैं, यूएई में करते हैं, बट इंटरनेट पर इतना आप कह लीजिए कभी उनके अगेंस्ट एक नैरेटिव बिल्ड नहीं किया गया। x.com पे जिस तरीके से भारतीयों को टारगेट किया जाता है वैसे पाकिस्तानियों को उस लेवल पर मैं कहूँगा अकाउंटेबल ठहराया नहीं गया इस इशू को लेकर। मगर ग्राउंड लेवल पे आप अगर देखोगे ना, चाहे यूएसए हो, यूएसए ने भी जैसे आपको पता है पाकिस्तानियों के लिए जो इमिग्रेंट वीज़ा है ये अभी के लिए रोक दिया है, बांग्लादेशियों के लिए रोक दिया है, यूएई ऑलरेडी पाकिस्तानियों के लिए रोक चुका है ये चीज़। यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि कंट्रीज़ के बीच में डिफरेंस क्या है। एक इंडियन पासपोर्ट होल्ड करके आप कॉन्फिडेंटली जा सकते हैं यूएई में, आप यूएस जा सकते हैं, बाकी देशों में जा सकते हैं। वेयर एज कंपेयर टू दैट एक पाकिस्तानी पासपोर्ट की लिमिटेशंस बढ़ती जा रही हैं। तो बिल्कुल इन द फ्यूचर भारत यूएई के बीच में एक डिफेंस पैक्ट या फिर डिफेंस एग्रीमेंट बिल्कुल होगा, बट चांसेस कम है कि ये सऊदी अरेबिया पाकिस्तान जैसा एग्रीमेंट होने वाला है। आई थिंक ये काफ़ी यूनिक एग्रीमेंट होगा अपने आप में और इससे रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स अभी आएंगी। कुछ अपडेट सामने आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं सवाल पूछूंगा, दिएगो गार्सिया कहाँ पे लोकेटेड है? क्योंकि ग्रीनलैंड के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने
अपना टारगेट बना दिया है डिएगो गार्सिया को। बताइए डिएगो गार्सिया किस महासागर में आपको मिलेगा? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन या फिर आर्कटिक ओशन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। आज के समय पूरे भारत में कई लोग हैं जो करियर 247 का IBM पावर्ड डेटा एनालिस्ट कोर्स कंप्लीट करके अपनी पहली जॉब स्टार्ट कर चुके हैं, और हमें रोज नए नए टेस्टिमोनियल्स मिल रहे हैं, और आने वाले समय में आप देखोगे ऐसे टेस्टिमोनियल्स और भी आते रहेंगे। Hi, I am Shalraj. I am from Hazaribagh, Jharkhand. I recently got placed in College Dunia, surely just because of Career 247. मैंने Career 247 के Data Analytics कोर्स को ज्वाइन किया था, which is in collaboration with IBM. ये पूरा कोर्स अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। सारे मॉड्यूल्स के एंड में मिनी प्रोजेक्ट्स हैं। 7 महीने का ये कोर्स है जिसमें कि 2 मेजर प्रोजेक्ट्स भी हैं। प्रोजेक्ट्स को मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि यही आपके इंटरव्यू क्रैक करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड ही इज एब्सोल्युटली राइट। करियर 247 का डेटा एनालिटिक्स कोर्स पॉपुलैरिटी इसलिए गेन कर रहा है क्योंकि नंबर 1 लाइव क्लासेस यहाँ पे आपको मिलती है। कोई ऐसा नहीं है कि प्री रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिए देखते रहो, लाइव क्लासेस मिलेगी, और साथ ही साथ आप 2 लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम भी करेंगे। जी डिफेंस को छेड़े। जी बिल्कुल जी। यूएई के जो राष्ट्रपति हैं वो इंडिया आए हैं, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी साहब उनका वेलकम करने गए हैं, उनको उन्होंने पिक किया है, बहुत ही भव्य किस्म का उनका स्वागत किया गया है। वैसे तो बहुत खास कंट्री होती हैं जिनके लिए नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो खुद जाती हैं, तो इस दफा यूएई के जो राष्ट्रपति आए हैं तो उनके लिए नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उनकी काबीना नहीं गई, बल्कि वो खुद उनका स्वागत करने गए हैं, खुद उन्होंने उनको पिक किया है। दोनों जो लीडर हैं वो गाड़ी में बैठे हैं। बहुत ही खुशगवार एक मुलाकात जो है उनके दरमियान हुई, और बहुत सारे मुद्दों के ऊपर गुफ्तगू हुई है। 3 घंटे का उनका ये विजिट था। 3 घंटे की मीटिंग में बेशुमार चीजों के ऊपर बातचीत जो है दोनों लीडरों के दरमियान हुई, और सबसे मेन चीजें जो थी, जो जियोपॉलिटिक्स के हवाले से एक बहुत बड़ा चेंज देखने के लिए मिला है। जिस तरह से सऊदी अरब के और यूएई के इख्तलाफात छिड़े थे, उन चीज़ों के ऊपर बातचीत की गई है, क्योंकि कोई भी कंट्री जो है वो आने वाले टाइम में नए स्टेप लेना चाहता है और अपने आप को डिफेंस के हवाले से मजबूत करना चाहता है। तो डिफेंस जो डील है उसके ऊपर इंडिया के साथ जो बातचीत हुई है यूएई की, और उसके बाद ट्रेड की बात हुई है। ट्रेड जो है यूएई के साथ पहले ही बड़ी अच्छी ट्रेड चल रही है। तकरीबन $100 बिलियन की जो ट्रेड है ना वो पहले चल रही है, और इसी साल में एक टारगेट बनाया गया है कि इस ट्रेड को डबल करना है, $200 बिलियन तक ट्रेड को लेकर जाना है। और पाकिस्तान में वाकई सोशल मीडिया की अगर बात करें तो सोशल मीडिया के ऊपर ये नैरेटिव जो है वो आ रहा है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान का जिस तरह से डिफेंस गठबंधन हुआ है, मुमकिन है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए यूएई के साथ डिफेंस डील करना चाहता है और गठबंधन करना चाहता है, लेकिन यूएई जो है वो नहीं करना चाहता। अब पाकिस्तानियों को कैसे पता है कि यूएई नहीं करना चाहता? वो भाई वो बंदा वहां पे गया है, राष्ट्रपति जो है यूएई का वहां पे गया है इंडिया में, 3 घंटे वहां पे रुका है, और बहुत सारे मुद्दों के ऊपर बातचीत हुई है। तो इसमें आपको क्या पता है कि वो करना चाहता है कि नहीं करना चाहता? तो नैरेटिव का कोई भी दिक्कत नहीं है, वो जो कोई भी फैलाना चाहे बेशक फैलाता रहे, लेकिन यूएई का पाकिस्तान को लेकर, सऊदी अरब को लेकर इस तरह से कोई नैरेटिव नहीं है। वो नहीं चाहते कि जिस तरह से यूएई और पाकिस्तान का गठबंधन हुआ है, तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कोई भी कंट्री जो है वो अपनी मफाद परस्ती देखता है, वो अपने फायदे देखता है। उसने आने वाले टाइम में अपने कंट्री को सर्वाइव किस तरह से करना है, वो इन चीज़ों को देखता है। अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब का गठबंधन नहीं भी हुआ होता तो क्या यूएई इंडिया नहीं आता, या यूएई की पहले डील्स जो हैं या पहले जो ट्रेड हो रही हैं वो पाकिस्तान को और सऊदी अरब को लेकर हो रही हैं? नहीं, उनका एक अलग कंट्री है, एक अलग सोच है उनकी, और उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इंडिया के साथ मजबूत ताल्लुकात जो है मजीद बनाने का प्रयास किया है, जिसमें बेशुमार चीज़ें जो हैं वो और मजीद इंडिया के साथ अटैच करना चाहते हैं। ब्रिक्स का भी वो हिस्सा है यूएई जो है, वो एक खुद मुख्तार कंट्री है और अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको कायम रखना जानता है। देखें कि जो सऊदी अरब है ना, यूएसए का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाया, क्योंकि ब्रिक्स का जिसने भी मेंबर बनना है भाई, उसको यूएसए के प्रेशर का तो सामना करना ही पड़ता।
तो सऊदी अरब ने ये प्रयास किया था कि वो ब्रिक्स का मेंबर बने, लेकिन यूएसए के प्रेशर की वजह से वो नहीं डिसाइड कर पाया और पीछे हट गया है। तो यूएई जो है उसने यूएसए के प्रेशर को जो है वो बर्दाश्त किया। तो उस वक्त तो पाकिस्तान और सऊदी अरब का गठबंधन नहीं था, लेकिन यूएई जो है वो तब भी ब्रिक्स का एक हिस्सा बना है। तो इन चीजों को लेकर चलना कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का डिफेंस है, तो इसलिए ये चीजें हाँ हो सकता है आने वाले टाइम में जो है कुछ इस तरह की चीजें सामने आ सकती हैं कि जिनको मजीद इन चीजों के साथ जोड़ा जा सकता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि यूएई जो है वो इन चीजों को मद्देनजर रख तो इंडिया के साथ गठबंधन कर रहा है। यूएई जो है वो अपने आप को डिफेंस जो एक कह लीजिए कि सिस्टम है उसमें मजबूत बनाना चाहता है। ट्रेड तो ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ भी उसकी थोड़ी बहुत जो है वो चलती रहती है, लेकिन इंडिया के साथ जिस तरह से ट्रेड चल रही है ना, उन चीज़ों को ट्रेड कहा जा सकता है। पाकिस्तान का क्या है? पाकिस्तान को तो चलें वो अगर भाईचारे की वजह से ये कहते हैं जी आप भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं। चलें वो शिकार-वार खेलने आते हैं तो $1 बिलियन जो है उन्होंने सिर्फ़ रखा है अकाउंट में, खर्च नहीं करना वो। या कोई लोन वगैरह दे देते हैं तो इतना ही सही ताल्लुक है। लेकिन इंडिया के साथ इस तरह से ताल्लुक नहीं है। भाईचारे वाले ताल्लुकात वो होते हैं जो नज़र आते हैं। इंडिया के साथ देख लें कि यूएई के जो राष्ट्रपति हैं, जिस तरह से वो मिले हैं, जिस तरह से उनकी बातचीत हुई है, इंटरनेशनल लेवल पर जब 2 लीडरों की मुलाकात होती है ना, तो बाकायदा उनकी हैंडशेक को वो कैसे गले मिलते हैं, अंदाज़े गुफ्तगू क्या है दोनों के, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है कि एक-दूसरे को वो क्या वैल्यू दे रही हैं। फेस एक्सप्रेशन जो है वो नोट किए जाते हैं। तो दोनों जो लीडर हैं, वो एक-दूसरे के साथ जिस तरह से प्यार और मोहब्बत से मिल रहे थे, लग रहा था कि ये भाईचारा है। तो ये चीज़ें नज़र आती हैं इंडिया के साथ। क्योंकि इंडिया की अगर बात करें ना तो लोग जो हैं, वो भी एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं दूसरे कंट्रियों में जाके। कहते हैं ना कि आवाम जो होती है ना किसी भी कंट्री की, वो एक इमेज शो करती है अपने कंट्री का। इंडियन लोगों को देख लें, पढ़े लिखे लोग हैं, अरब कंट्रियों में भी अगर जाते हैं, अच्छी-अच्छी पोस्टों के ऊपर उनको जॉब जो है वो मिलती है क्योंकि वो पढ़े लिखे भी हैं और स्किल भी है। पाकिस्तानी जो हैं वो ज़्यादातर आपको लेबर में मिलेंगे क्योंकि ना तो पढ़े लिखे हैं, ना स्किल के लिहाज से अच्छे हैं। और सबसे बड़ी ख़ामी जो है ना वो ये है कि भीख माँगने वाली। तो इंडियन इस तरह की हरकतें नहीं करते। पाकिस्तानी जो लोग हैं ना, अगर पाकिस्तानी लीडरों ने पाकिस्तान का जो नाम है वो बदनाम कर रखा है, तो पाकिस्तानी अवाम जो है ना कसर उसने भी कोई नहीं छोड़ी। वह देखें यूएई ने और सऊदी अरब ने वीज़े जो हैं वो बैन कर दिए हैं और पाकिस्तानी जो है इनकी एंट्री बैन कर दी है। किस लिए? इसीलिए वो कहते हैं यहाँ पे आती हैं, भीख माँगती हैं, तो ये चीज़ें करते हैं, लड़ाई झगड़े भी बहुत ज़्यादा करती हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने बैन लगा दिया। और दूसरी चीज़ ये है कि यूएई जो है वो पाकिस्तान की जो सरकार के साथ उसके जो ताल्लुकात हैं वो कोई इतने ख़ास नहीं है। लेकिन इंडिया के साथ बहुत ज़बरदस्त ताल्लुकात अभी यूएई के चल रहे हैं। बिल्कुल जी, यूएई के तो पहले से ही जो है वो बड़े अच्छे तल्लुकात हैं इंडिया के साथ, इसमें कोई शक नहीं है। और डिफेंस पैक्ट की बात करें तो भई हर कोई चाहता है कि भाई अपने डिफेंस को मजबूत करना, हर मुल्क अपने मुल्क ही देखता है। सारे यही चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है महफूज रहे, क्योंकि जिस तरह हालात बन रहे हैं ना दुनिया के, सबको नज़र आ रहा है कि कोई जिसका दिल करता है वो उठ के दूसरे पे हमला करना शुरू कर देता है। जिस तरह की ये अमेरिका ने हरकतें की हैं, अब ईरान पे होने वाली थी लेकिन रुक गईं। अब जो है ग्रीनलैंड उस पे यूरोप पे जो है वो हमले की बातें हो रही हैं। ग्रीनलैंड को छीनने की बातें हो रही हैं, खरीदने की बातें हो रही हैं। तो इस तरह अगर कोई मजबूत ही ना हो, कोई कंट्री अपने आप को मजबूत ही ना कर पाए डिफेंस में, तो फिर क्या वो उस वक़्त रोक पाएगा उन उन चीज़ों को? नहीं रोक पाएगा। तो इसलिए हर कंट्री की अब ज़रूरत बनती जा रही है कि एक ताकतवर मुल्क को अपने साथ मिलाएँ और कुछ अपना अपने तरीके से उनको फ़ायदा दें, कुछ उनसे फ़ायदा लें। तो यही चीज़ें चल रही हैं आजकल। वैसे तल्लुकात तो बेहतर हैं यूएई के, इसमें कोई शक नहीं है इंडिया के साथ। और यूएई के अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो लेकिन जो डिफेंस के लिहाज से चीज़ें होंगी, डिफेंस के लिहाज से जो इक्विपमेंट होंगे, वो सारे जो है वो इंडिया के साथ बनाए जाएँगे मिलके, अपने मुल्क के लिए भी यूज़ किए जाएँगे और बाहर के देशों को भी बेचे जाएँगे, एक किस्म की ट्रेड भी होगी। ये सारा कुछ जो है बीच में आता है, तो हर कोई अपने मुल्क का जो है फ़ायदा देखता है। ये बात इन्होंने भी प्रशांत साहब ने भी कही है कि हर मुल्क अपने मुल्क को पहले देखता है कि मेरे मुल्क को किस चीज़ से फ़ायदा है, मेरे मुल्क को किस चीज़ से नुकसान है, वो उस हिसाब से फिर करता है। तो अब दुबई को लगा कि इंडिया के साथ ज़ाहिर है इंडिया एक उभरती हुई इकॉनमी है और इंडिया के पास डिफेंस के लिहाज से जो है वो बहुत अच्छा सिस्टम भी है, हथियार भी हैं, तो वो चाहता है कि
इंडिया जो है हमारे साथ मिल जाए, इंडिया के साथ हम मिल जाएँ। तो अब इंडिया और दुबई जो है वो आपस में पैक्ट करने जा रहे हैं। अब अभी तक किया नहीं है लेकिन लोडिंग पे है, हो जाएगा और ये काफ़ी सारी न्यूज़ जो है वायरल हो रही है। और दूसरी साइड पे जिस तरह पाकिस्तान और सऊदी अरब ने आपस में पैक्ट किया, डिफेंस पैक्ट किया, तो ज़ाहिर है उन्होंने अपने मुल्क के हिसाब से जो है वो जो भी देखा दोनों मुल्कों ने या सऊदीया ने जो भी देखा, तो उस हिसाब से जो है वो पैक्ट हो गया। अब यूएई भी और इंडिया भी अपने हिसाब से, अपने मुल्कों के हिसाब से देख रहे हैं कि ये हमारे फ़ायदे में है, इसलिए ये पैक्ट होना चाहिए। अब रही बात कि जी जब पाकिस्तान और इंडिया की कभी झड़प होगी तो फिर क्या होगा? यूएई सऊदीया भी आपस में लड़ेंगे। ज़ाहिर है यही बहस आती है सामने क्योंकि पैक्ट सऊदीया और पाकिस्तान का हुआ है, इधर यूएई अगर इंडिया का हो जाता है तो फिर बात तो यही सामने आती है। तो मेरे हिसाब से फिर जो है वो यूएई और सऊदीया जो है आपस में लड़ने नहीं देंगे। पाकिस्तान और इंडिया को क्योंकि सऊदीया के साथ पैक्ट है पाकिस्तान का और यूएई का अपना इंडिया के साथ भी है, अमेरिका के साथ भी है और पाकिस्तान के साथ भी तल्लुकात ठीक है। तो फिर जो है ये मेरे नहीं ख्याल कि ये आपस में लड़ने देंगे और यूएई देख भी रहा है कि हथियारों की ज़ाहिर ज़रूरत है उसको, जिस तरह सऊदीया ने हमला किया था उनके शिपमेंट पे वो उधर क्या नाम है उसका, उस मुल्क का क्या नाम था जहाँ पे हमला किया है? वेनेजुएला नहीं, नहीं यमन यमन। हुँ, तो यमन ही था ना? हाँ, यमन ही था। यमन था तो उस उधर पोर्ट साइड से हाँ, मेरे ख्याल बिल्कुल, में। तो यमन में जो किया है और या सीरिया में ग्रुप बंदी है क्योंकि दुबई का एक ग्रुप है, एक सऊदीया का ग्रुप है, वो चीज़ें भी मद्देनज़र रख रहा है यूएई। कल को जो है हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी, कल को मुझे भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर ज़ाहिर है इंडिया से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन उनको कोई भी नज़र नहीं आ रहा यूएई को। तो वो पैक्ट तो होगा। और मेरे ख़्याल में होना चाहिए, हर मुल्क को अपना देखना चाहिए, हर मुल्क को अपने मुल्क की जो है मुल्क को प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो उस हिसाब से जो है वो पैक्ट करे, डिफेंस पैक्ट करे या दूसरी ट्रेड डील करे या जो भी करे, वो करना ज़रूरी है और अपने मुल्क को मज़बूत बनाना भी ज़रूरी है डिफेंस के लिहाज़ से। आजकल दिख रहा है कि कोई भी उठता है, कमज़ोर को दबा देता है, जिस तरह वेनेज़ुएला को दबा दिया गया। अब डेनमार्क धमकियाँ तो दे रहा है, यूरोप एक और है। तो लेकिन ये है कि ग्रीनलैंड जो है अभी वो उस पे मशकूक नज़रें जमाए बैठा है अमेरिका। कभी कहता है कि मैं खरीद लूँगा, मैं पैसे देता हूँ, कभी कहता है मैं छीन लूँगा, उसका भी कोई समझ नहीं आती। तो उसके अलावा अभी एक और जो कह रहे हैं कि वेनेज़ुएला के बाद अब एक और कोई जज़ीरा है या मुल्क है, उस पे भी नज़रें गाड़े बैठा है अमेरिका। वो जो एंड पे सवाल किया था कि कौन कहाँ पे वाक़या है वो? किस ओशन में वाक़या है। तो वो उधर भी अमेरिका जो है बैठा है, तो कभी भी किसी का भी नंबर आ सकता है, तो इसलिए सारे अपने आप को मज़बूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस वजह से नहीं है कि सऊदीया और पाकिस्तान का पैक्ट हुआ तो इसलिए जो है वो दुबई भारत के साथ जो है पैक्ट कर रहा है, इस वजह से नहीं है। यूएई को भी पता है कि दुनिया में चेंजिंग कितनी आ रही हैं, इंडिया को भी पता है, तो ज़ाहिर है मुल्क आपस में जो है वो इत्तेहाद कर रहे हैं और इसी इत्तेहाद की वजह से जो है वो जितना गठजोड़ होता रहेगा, उतना जो है मज़बूत होगा, उतना ही वो महफूज़ होंगे। तो यही सोच के सारे कर रहे हैं पैक्ट। तो बहरहाल वीडियो इन्होंने अच्छे टॉपिक पे जो है वो बनाई है और ये टॉपिक आज कल जो है वो बड़ा हाइप पकड़ा हुआ है इसने। तो हमारी तो यही राय है इस पे, बाकी जो भी होगा बेहतर ही होगा। 2 तज्ज़िया नगार आपने सुने हैं अभी फाइनली। तीसरा भी सुन लें। हाँ, नज़रिए अपने-अपने हैं, लेकिन ये है कि सबको नज़र आ रहा है भाई जो सिचुएशन चल रही है, तो इसपे जो है पाकिस्तानी मीडिया जो है वो एक किस्म का, भाई मेरे ख़्याल में प्रशांत सर को भी कहूँगा, ये सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ें चलती रहती हैं। एक क़यास-राई होती है और एक फ़ेक न्यूज़ होती है। क़यास-राई करना एक और चीज़ है कि ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है। लेकिन उस क़यास-राई को ओरिजिनल ख़बर बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को प्रूफ़ देना साथ में और कहना कि हाँ, ये होने वाला है और ये ठीक है। वो क़यास-राई नहीं है, वो फिर इल्ज़ाम तराशी और उसमें आ जाता है फ़ेक न्यूज़ में। तो ये चीज़ें जो हैं ये हो रहा है हर तरफ, आई नो दैट। लेकिन भाई इंडिया हमेशा अपनी देखता है कि यार मैंने किस तरह चलना है, किस हवाले से चलना है और फ्यूचर को देख कर चलता है। और मैं कहूँ कि मोदी हुकूमत जो है वो एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी के साथ और डिफरेंट अप्रोच के साथ मिलती है हर किसी को। जैसे उन्होंने कहा कि सऊदीया भी जानता है और यूएई भी जानता है कि इंडिया जो है वो स्ट्रॉन्ग वे है भाई उस हिसाब से, और एक बड़ी कंट्री है हर लिहाज से।
तो भाई वो अगर मुआहदे करते हैं तो उससे उन्हें पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वही आएगा, नेगेटिव में कोई ऐसी चीज़ नहीं होने वाली आने वाले वक्त में। तो बीच में ये भी डिस्कस हो रही थी कि सऊदीया ने पाकिस्तान के साथ कर लिया और इंडिया ने यूएई के साथ कर लिया, तो जंग का सिलसिला जो है वो कम हो सकता है, हो भी सकता है, ऑप्शन है एक कि भाई, लेकिन ये भी है साथ कि भाई लास्ट जो वहाँ पे झड़प हुई है और जिस तरह सऊदीया और यूएई की, तो उनमें खुद जो है वो एक करारबंदी और वो चीज़ जो है वो ख़त्म हो गई है, भाईचारा। तो किस तरह मतलब अभी वो दोनों ही कंट्रियाँ ऑलरेडी मुहाल में, पाकिस्तान और इंडिया, और एक एक साइड पे हो गया, दूसरा दूसरी साइड पे हो गया है। तो इससे मैं क्या मतलब अख़ज़ करूँ कि ये वक़्त ही बताएगा, ये खुल के बाद में सामने आएगा क्या होता है। डबल माइंडेड कर रही है ना हाँ, गेम, डबल मतलब लाके माइंडेड तो ही ऐसे ही है। रहा है कि ये दो दुश्मन कंट्रियां पहले थी, पाकिस्तान इंडिया, इधर दुबई और ये जो है सऊदीया, सऊदीया इनके वो भी लड़े आपस हैं। में इख्तिलाफ हुए तो हैं ना। वही इंडिया पाकिस्तान ही बने हुए हैं, तो दोनों ने दोनों की साइड संभाल ली है। हाँ, ठीक है, दुश्मन ऑलरेडी थे, उन्होंने कहा चलो इन्होंने मेरे दुश्मन को पकड़ा है, मैं इनके दुश्मन को पकड़ता हूँ। वही कह रहा हूँ ना कि ये अभी कोई पता नहीं है कि क्या होता है, लेकिन ये तो वक़्त ही बताएगा ना कि बहरहाल कौन। वो डिफेंस के हवाले से डील कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी कंसर्निंग और भी लायक है चीज़ें भाई। हैं ना सामने। और भी है, लेकिन ये डिफेंस के हवाले से ही चीज़ें जो है अप्रोच करना, उसमें वो डील्स करना और मुआहदे होना सारे, तो ये अपने आप में जो है एक लाइट आउट पॉइंट है, सामने है। लेकिन बिहाइंड स्टोरी जो है वो चीज़ें किस तरह इम्प्लीमेंट हो रही हैं और आने वाला वक्त जो है वो इन चारों कंट्रियों को कहूँगा मैं, दोनों को इंक्लूड नहीं करूँगा, चारों को, सऊदी और पाकिस्तान को भी करूँगा बीच में इंक्लूड। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, तो ये दोनों जो हैं कंट्रियाँ, सऊदीया और यूएई, ये इंडिया पाकिस्तान को एक जगह पे ला पाती हैं और ये उनको कूल डाउन कर पाती हैं कि आने वाले वक्त में ऐसी सिचुएशन स्थिति ना पैदा हो, क्योंकि उनके लिए भी ख़राब होगी, उन दोनों कंट्रियों के लिए भी। तो वो क्या लाएमल अपनाती हैं आने वाले वक्त में, ये देखने लायक होगा, इसी चीज़ के ऊपर फोकस है। बाकी अमेरिका जिस तरह की सिचुएशन में चल रहा है, आई डोंट नो, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो कहाँ पे कब कैसे कब्जा करना चाहता है, तो नोबडी नोज़। इन अ सीरियस नोट बोलूँ भाई, वो एक क्लाउन है, वो कहीं पे भी उँगली डाल रहा है नक्शे पे, अब मैप के ऊपर, तो वो चाह रहा है कि भाई मेरे अंडर आए, और मैं यहाँ पे हुकूमत करूँ और जिस तरह चाहे मैं चलाऊँ। तो सिवाय एक इंडिया जिसके ऊपर वो उँगली रख नहीं पा रहा, उसे दबा नहीं पा रहा, ठीक है ना? तो बहरहाल वो एक अनदर सिचुएशन है, लेकिन उनका वेलकम अच्छे तरीके से किया गया हमेशा की तरह एज़ यूजुअल। तो ज़बरदस्त जी, यही ओपिनियन है। बाकी इन भाई साहब ने, दोनों भाइयों ने जो है वो काफ़ी डिटेल बता दी है। तो आप क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल किया दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफिज। पीस।